सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइक्रोफ़ोन की क्योंकि माइक्रोफ़ोन आपके पॉडकास्ट अगर आपके पास बजट थोड़ा टाइट है, थोड़ा लो बजट है, तो लो बजट में आपको जो है ये ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। अगर इन दोनों में मुझे रिकमेंड करना हो कि पॉडकास्ट के सेटअप के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ जुनैद और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं और अपना पॉडकास्ट का सेटअप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बजट थोड़ा टाइट है या फिर ऑप्शंस समझ नहीं आ रही कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इन सब ऑप्शंस में से क्या चूज़ करें, कहाँ से स्टार्ट लें, कहाँ पर एंड करें। आज की वीडियो आपके लिए है क्योंकि सारा सेटअप मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा है और किस बजट में कौन सा सेटअप सबसे बेस्ट है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी हेल्प करूं, आप जल्दी से जाके मेरी हेल्प करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइक्रोफोन की क्योंकि माइक्रोफोन आपके पॉडकास्ट के सेटअप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन आपकी आवाज कैप्चर करता है और आवाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, क्योंकि पॉडकास्ट में आप बातें करते हैं, आप पॉडकास्ट में अपना मैसेज एक बताते हैं, ठीक है, और उसमें अगर आपकी आवाज जितनी अच्छी होगी उतना जो है आपका पॉडकास्ट अच्छा होगा। तो माइक्रोफोन की 2 टाइप्स है, ठीक है? एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, एक डायनामिक माइक्रोफोन है। पॉडकास्ट में आप जो मोस्टली माइक्रोफोन देखते हो वो एक डायनामिक माइक्रोफोन होता है और क्योंकि उसके लिए आपको रूम ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा ईज़ी होता है, ईज़ी सेटअप होता है। कंडेंसर माइक्रोफोन में प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा होता है, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। इस वजह से डायनामिक माइक्रोफोन मैं रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आपने चूज़ करना है कंडेंसर या डायनामिक। डायनामिक मैं रिकमेंड करूँगा और अगर आपने डायनामिक चूज़ कर लिया, फिर डायनामिक में 2 टाइप के माइक्रोफोन आते हैं। एक यूएसबी माइक्रोफोन और एक एक्सएलआर माइक्रोफोन। अगर आपके पास बजट थोड़ा लो है तो आप एक यूएसबी माइक्रोफोन ले सकते हैं। यूएसबी माइक्रोफोन बहुत ईज़ी होते हैं, आप इसको जो है प्लग एंड प्ले होते हैं, आप इसको प्लग करो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के साथ, रिकॉर्ड का बटन दबाओ और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन यूजुअली पॉडकास्ट 2 बंदों की होती है, ठीक है? आप जिस बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहे होते हो उसके पास भी माइक है और आपके पास भी माइक है। आप दोनों यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और उसमें सेपरेटली रिकॉर्डिंग कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है एक्सएलआर का डायनामिक माइक्रोफोन। अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं एक्सएलआर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इससे मेरे ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा-सा बजट इसका थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन इस तरह ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरे पास जब ऑडियो इंटरफ़ेस आता है तो उसमें मैं 2 माइक्रोफ़ोन्स एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और एक ही रिकॉर्डिंग में 2 अलग ट्रैक्स में जो है मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास है फाइफाइन का K688 माइक्रोफ़ोन। ये एक डायनामिक माइक्रोफ़ोन है, काफ़ी अच्छा माइक्रोफ़ोन है, आपकी आवाज़ जो है अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। ज़्यादातर पॉडकास्ट में इस टाइप के माइक्रोफ़ोन होते हैं। ये माइक्रोफ़ोन मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपको इस टाइप का एक और माइक चाहिए और थोड़ा ज़्यादा फैंसी चाहिए, तो जो इस वक़्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मोनो PD100X माइक्रोफ़ोन है। ये भी इसी तरह एक्सएलआर और यूएसबी का माइक्रोफ़ोन है। इस वक़्त मैंने इसको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि एक ही माइक्रोफ़ोन है और डायरेक्ट मैंने कनेक्ट किया है ईज़ी सेटअप के लिए। लेकिन इसमें भी एक्सएलआर का ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके पास बजट गुज़ारा कर रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी माइक्रोफ़ोन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पॉडकास्ट के सेटअप के लिए। वैसे लोग अपने पॉडकास्ट में डिफरेंट टाइप के माइक्रोफ़ोन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये SM58 जो है, इस तरीके का आप माइक्रोफ़ोन देखते हो अक्सर यूज़ करते हैं लोग। ये तो एफ SM58 की चीप कॉपी है, लेकिन अगर इस टाइप का माइक्रोफ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ इस तरह की एक विंडशील्ड लाज़मी होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने लगाई, क्योंकि आपकी प्रोसेस में हेल्प करता है, आपकी काफ़ी हेल्प करता है, आपकी ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड करने में। तो इस तरीके का अगर माइक्रोफ़ोन लेना है, तो ये भी आपके लिए एक चीप ऑप्शन है। ये तो एक कॉपी है, इस वजह से चीप ऑप्शन है, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल लोगे, तो आपको सेटअप जो है नॉर्मल प्राइस पे पड़ेगा। और अगर आपने कंडेंसर माइक्रोफ़ोन यूज़ करना है अपने सेटअप के लिए, तो उसमें आपके रूम में एको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी साउंड ट्रीटमेंट जो है रूम में बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पॉडकास्ट में आप उस तरीके की आवाज़ नहीं चाहोगे कि आप बातें कर रहे हो और आवाज़ जो है एको होके आ रही है। तो आपको रूम की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और खाली रूम में तो बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करना। और अब जब आपने अपने लिए एक अच्छा एक्सएलआर माइक्रोफ़ोन चूज़ कर लिए, तो अभी उसके साथ आपको एक अच्छा-सा ऑडियो इंटरफ़ेस भी चूज़ करना होगा, क्योंकि ऑडियो इंटरफ़ेस ही आपकी ऑडियो को जो है कंप्यूटर में पहुँचाता है। अगर आप 2 बंदे हो पॉडकास्ट बना रहे हो या 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, तो आपके सारों के माइक्रोफ़ोन्स जो है एक ऑडियो इंटरफ़ेस में कनेक्ट होंगे, फिर वो ऑडियो इंटरफ़ेस आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। अगर आपके पास बजट थोड़ा टाइट है, थोड़ा लो बजट है, तो लो बजट में आपको जो है ये ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। आप अगर V8 साउंड कार्ड लेते हो, K1 साउंड कार्ड लेते हो, कोई भी किस्म का साउंड कार्ड हो, MX3 हैं, बहुत सारे मार्केट में जो है साउंड कार्ड्स हैं। आप लो बजट में ये ऑप्शन आपके लिए ठीक है। आप इसके से जो है अपना काम चला सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी-सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें जो है मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी पॉडकास्ट के लिए आपको अगर सिंपल सेटअप बनाना है और आप उसको अच्छे तरीके से अपने ऑडियो को डिलीवर करना चाहते हो अपने कंप्यूटर के लिए, तो साउंड कार्ड तो आपका काम कर देता है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन इन साउंड कार्ड से आपका बेसिक काम चल जाएगा। इसमें 2-2 3-3 माइक्रोफ़ोन्स कनेक्ट हो सकते हैं और इसको जब आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो, तो तीनों माइक्रोफ़ोन अच्छे तरीके से आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप वहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें हर किस्म के जो है आवाज़ें आ जाती हैं, हर किस्म के जो है सेटअप्स आ जाते हैं, इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं।
हर किस्म की चीज़ें हैं इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो पॉडकास्ट में लाइव या उसमें रिकॉर्डिंग के वक़्त भी आप यूज़ कर सकते हो। साउंड कार्ड में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि इसमें जब आप अपना डायनामिक माइक्रोफ़ोन कनेक्ट करते हो, ठीक है? तो डायनामिक माइक्रोफ़ोन की आवाज़ इतनी ऊँची नहीं होती, काफ़ी लो आवाज़ आ रही होती है, उनको इतनी पावर नहीं प्रोवाइड करता, तो आपको माइक्रोफ़ोन के बहुत ज़्यादा करीब आना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो मैं तो आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऑडियो इंटरफ़ेस लो। ऑडियो इंटरफ़ेस में आपको ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जो आपको एक साउंड कार्ड नहीं प्रोवाइड कर सकता। साउंड कार्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लिमिटेड हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस ऑडियो इंटरफ़ेस में बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मेरे हाथ में 2 ऑडियो इंटरफ़ेस है। यहाँ पर है फ़ाइफ़ाइन का SC1 ऑडियो इंटरफ़ेस और यहाँ पर है फ़ोकसराइट का स्कारलेट 2i2 4th जेन ऑडियो इंटरफ़ेस। सबसे पहले अगर मैं इस फ़ाइफ़ाइन SC1 की बात करूँ तो ये इसके हिसाब से थोड़ा-सा लो बजट है। अगर आपने एक कंडेंसर माइक्रोफ़ोन चूज़ किया है तो इससे आप अपने कंडेंसर माइक्रोफ़ोन को 48 वोल्ट का फैंटम पावर भी यहाँ से दे सकते हो। इसमें 2 इनपुट आपके पास आ जाते हैं, ठीक है? एक आपका माइक्रोफ़ोन का इनपुट है और एक आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट का इनपुट है। अगर आप पॉडकास्ट के सेटअप के लिए 2 माइक्रोफ़ोन इसमें कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो इसमें आप अपना एक माइक्रोफ़ोन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और आपके इस इंस्ट्रूमेंट के पोर्ट को जो है इंस्ट्रूमेंट के इनपुट को आप एज़ अ माइक्रोफ़ोन इनपुट यूज़ कर सकते हो। अब इन ऑडियो इंटरफ़ेस में जो चीज़ अच्छी है, जो साउंड कार्ड्स में नहीं है, वो ये है कि जब इसको आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसमें आपको ये जो है 2 ट्रैक्स देता है रिकॉर्डिंग के वक़्त, ठीक है? इसका ये एक माइक्रोफ़ोन को हम कहेंगे कि ये चैनल 1 है और इंस्ट्रूमेंट वाले पोर्ट के हम कहेंगे कि ये चैनल 2 है। आपने ऑडेसिटी में देखा होगा जिस सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्डिंग करते हो 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड कर सकते हो या 2 जगह पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एक माइक्रोफ़ोन, दूसरा दूसरे माइक्रोफ़ोन, ठीक है? एक ही टाइम पे दोनों माइक्रोफ़ोन अलग ट्रैक्स में रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अभी कुछ लोगों की आवाज़ पतली होती है, कुछ लोगों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, डिफरेंट आवाज़ें होती हैं और जब आप उनकी ऑडियो को एडिट कर रहे हो, तो आप दोनों को डिफरेंट तरीके से एडिट करते हो। और ऑडियो इंटरफ़ेसेज़ आपको वो ऑप्शन देते हैं कि जब आप इनके साथ 2 माइक्रोफ़ोन कनेक्ट करो, इसमें तो अभी एक इनपुट है, ठीक है? दूसरे इनपुट को हम एज़ अ माइक्रोफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह सेम यहाँ पर जो मेरे पास ऑडियो इंटरफ़ेस है, इसमें 2 माइक्रोफ़ोन के इनपुट है। 2 माइक्रोफ़ोन मैं इसमें कनेक्ट करूँगा, 2 चैनल्स में रिकॉर्डिंग हो रही होगी ऑडेसिटी में एट अ टाइम, 2 माइक्रोफ़ोन्स अलग ट्रैक में रिकॉर्डिंग हो रहे होंगे और उस हिसाब से फिर मैं एडिटिंग करूँगा, उसमें इक्वलाइज़र सारा कुछ वैसे लगाऊँगा। और साउंड कार्ड में जो आपके पास मसला होता है, वो ये कि इसमें जब मैंने 2 माइक्रोफ़ोन कनेक्ट किए हुए हैं और इसको मैंने अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो दोनों ऑडियो जो है एक ही ट्रैक में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो उसको मैं अलग से एडिट नहीं कर सकता, मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता उसमें। कंट्रोल तब रहता है जब दोनों ऑडियो अलग-अलग रिकॉर्ड हो रही हो, जो कि मुझे ऑडियो इंटरफ़ेस देता है। अगर आपके पास बजट थोड़ा अच्छा है, तो आप ये वाला ऑडियो इंटरफ़ेस ले सकते हो, फ़ोकसराइट का स्कारलेट 2i2 4th जेन। अब इसमें क्या अच्छा है कि इसमें आपके पास 2 माइक्रोफ़ोन के इनपुट आ जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक माइक्रोफ़ोन और दूसरा माइक्रोफ़ोन। अभी आप कहोगे कि इसमें भी तो 2 माइक्रोफ़ोन कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन इसको हम जो है 2 माइक्रोफ़ोन इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि इसमें एक माइक्रोफ़ोन कनेक्ट करते हैं और दूसरी साइड पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट वाली साइड है उसको एज़ ए माइक्रोफ़ोन इनपुट यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसके लिए बना नहीं है। इस ऑडियो इंटरफ़ेस में आपके पास ऑप्शन भी थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप 2 माइक्रोफ़ोन्स कनेक्ट कर सकते हो सबसे पहली बात। फिर इसमें आपके पास जो है बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे जो है नॉब्स हैं। 48 वोल्ट का फैंटम पावर तो आपके माइक्रोफ़ोन को देता है अगर आपने कंडेंसर माइक्रोफ़ोन चूज़ किया है। उसके अलावा आप इसको ऑटो पे रख सकते हो, ठीक है? ऑटो पे जब आप इसको रखोगे, तो आप अपने माइक्रोफ़ोन में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऑटो पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये जो गेन है, जो उसका लेवल है, खुद एडजस्ट कर लेगा कि मेरी आवाज़ जितनी ऊँची है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि अक्सर लोग जो है ऑडियो जब एडजस्ट करते हैं, तो उनको नहीं समझ आ रही थी कि कितना करें, ज़्यादा ऊँचा तो नहीं है, थोड़ा कम तो नहीं है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही, ऑटो पे क्लिक करो, बातें करो माइक्रोफ़ोन में और ये आपके गेन को ऑटोमैटिकली वहाँ पर जाके एडजस्ट कर लेगा और आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन दोनों में मुझे रिकमेंड करना हो कि पॉडकास्ट के सेटअप के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, तो मैं 100% आपको ऑडियो इंटरफ़ेस रिकमेंड करूँगा। और साउंड कार्ड उन लोगों के लिए, अगर आपके पास जो है बजट थोड़ा टाइट है, बजट थोड़ा लो है, तो आप साउंड कार्ड ले सकते हो, इससे आपका काम चल जाएगा। और अब आपने जब अपनी मेन चीज़ें ले ली, अपना माइक्रोफ़ोन भी आपने चूज़ कर लिया और अपना साउंड कार्ड, अपना ऑडियो इंटरफ़ेस भी आपने चूज़ कर लिया। उसके साथ ही साथ आपको ये छोटी-मोटी चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं, जैसे कि हेडफ़ोन्स लेने पड़ते हैं आपको। हेडफ़ोन आपको अपनी आवाज़ आप सुनते हो, उसमें अक्सर पॉडकास्ट में आप देखते हो लोगों ने हेडफ़ोन्स पहने होते हैं, क्योंकि आप अपनी आवाज़ क्लियरली सुन रहे होते हो और जो अगला बंदा आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा है उसकी आवाज़ क्लियरली सुन रहे हो। लेकिन मैंने अक्सर कॉल पे जो पॉडकास्ट होती है उसपे इस तरीके के एयरपॉड्स यूज़ भी होते हुए भी देखे हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हो और इससे आप अपना काम चला सकते हो। उसके अलावा आपको अपने माइक्रोफ़ोन के लिए इस तरीके का एक बूम आर्म लेना पड़ेगा, माइक्रोफ़ोन स्टैंड लेना पड़ेगा और ये आपको इस तरीके से यूज़ करना होगा कि आपके सेटअप में आपका माइक्रोफ़ोन जो है आप मुख्तलिफ जगह पर मूव भी कर सको और आपका एक फ्लेक्सिबल सेटअप। अब आपने ये सारा कुछ देख लिया, लेकिन ये बिल्कुल इनफ नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि ये सब कुछ है, ये सेटअप हमने देख लिया है, इसमें से कुछ चूज़ करके हम ले लेंगे और उसको प्लग करेंगे, प्ले करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे पॉडकास्ट।
अगर आपने ऐसे रिकॉर्डिंग की तो आपकी ऑडियो अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी बताने लगा हूँ वो इस सेटअप को असली रूप देंगी। इस सेटअप को असली जो इसकी ऑडियो है वो आप इससे एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? अब मैं आपको 3 चीज़ें बताने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपका रूम। अब जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके आस-पास जो दीवारें हैं, जो आपकी ज़मीन है, छत है, सब कुछ वो आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है? आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है और माइक्रोफ़ोन में वापस आती है। इसकी एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल यही है कि जब आप एक नए घर में शिफ्ट होते हो या एक कमरे को बिल्कुल खाली करते हो, तो वो कितना ज़्यादा एको वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ नहीं होती है आपकी आवाज़ को रोकने के लिए। इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है जब आप एक रूम में जाते हो और वो बिल्कुल खाली होता है, जब उसमें आप बात करते हो तो आपकी आवाज़ कितनी ज़्यादा एको होती है। तो आपको क्या करना है, आपने इसके ऑपोज़िट करना है। जहाँ आप अपने पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं पॉडकास्ट के सेटअप में बैठा हूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने मेरे पास कर्टन्स होने चाहिए, पर्दे होने चाहिए, या पर्दे या कुछ सॉफ्ट होना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए। शायद आप मैट्रेस अपने पास रखो जो कैमरे में बेशक ना आए, लेकिन आस-पास आपके मैट्रेस, पर्दे हों कि आपकी आवाज़ को जो है, आपकी एको जो है कम हो और आपकी आवाज़ जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड हो, अच्छी रिकॉर्ड हो। कारपेट हो नीचे, अगर आपके पास कारपेट है तो वो ज़्यादा अच्छा है, या मैट्रेस रख दो या कोई भी पर्दे वगैरह रख दो। अब आप जहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अभी आपके पास बीच में टेबल पड़ी है, तो टेबल पे भी आपकी ऑडियो बाउंस बैक हो रही है। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आपकी माइक की पोज़ीशनिंग क्या है। आपके पास टेबल पड़ी है तो आप नहीं चाहते कि आपके टेबल से आवाज़ आपकी रिफ्लेक्ट हो और माइक्रोफ़ोन में फिर से आए, या फिर आपको माइक्रोफ़ोन अभी जैसे ये मेरे तरफ इसका मुँह है, ठीक है? अगर मेरे पीछे कोई एसी लगा है या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ लगी है जिसकी आवाज़ ये पिक करेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को थोड़ा-सा साइड पे कर लूँगा और उस माइक्रोफ़ोन का मुँह अपनी तरफ करूँगा कि वो आवाज़ ना आए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको अपने रूम में ख़्याल करना होगा, आपने इधर-उधर देखना होगा कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें जो शोर कर सकती हैं और उसको दूर करना होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है? जिस सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास जो है बजट है तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर लो, ठीक है? पॉडकास्ट के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जैसे कि रिवरसाइड, उसका जो है आप यूज़ कर सकते हो। उसमें ये है कि आपको पॉडकास्ट का आधी चीज़ें वो खुद करके देता है। उसमें आप जो है ऑडियो रिमूविंग और सारी ऑडियो एडिटिंग भी जो है वो आपको करके दे देता है। पॉडकास्ट में आपका जो 2 कैमरे हैं, ठीक है, उसको आप ऐड करते हो। आप ऑनलाइन किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो तो वो आपको सब कुछ कर देता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ऑडेसिटी यूज़ करो और सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल पैसे ना यूज़ करो, ठीक है? ऑडेसिटी आप यूज़ कर सकते हो। ऑडेसिटी की तरह अगर आप जो है और चीज़ें बैंड लैब आप वो यूज़ करना चाहते हो, या और आपके पास फ्री ऑप्शंस हैं, आप वो यूज़ करो। और तीसरी चीज़ है आपकी ऑडियो एडिटिंग। आपकी ऑडियो एडिटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब उसको एडिट करके आपको अच्छा करना है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है ऑडियो एडिटिंग में के बारे में ऑडेसिटी में, और आप वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ऑडेसिटी में मैंने स्टेप 0 से लेकर फाइनल स्टेप तक आपको सारा बताया किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। वैसे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक सेटअप में क्या करता हूँ। आप ऑडेसिटी में जाओ, आप उसमें नॉइज़ रिडक्शन करो, ईक्यू जो है आपको करना होगा थोड़ा लो कट, फिर आपको उसमें थोड़ा-सा कंप्रेसर लगाना होगा और नॉर्मलाइज़। ये सिंपल चीज़ें आपने कर लेनी है, ठीक है? इसमें आपको अपने सिबलिंग्स जो है वो आपने हटाने हैं, ठीक है? ये थोड़ी-सी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि कैमरे का बताया नहीं, क्योंकि कैमरे में आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकती हो, ठीक है? कैमरे के लिए आप अलग से कैमरा लोगे तो कैमरे में जो उस कैमरे का बजट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप एक कैमरा ले सकते हो तो जिस वक़्त एक कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सोनी का कैमरा है, ठीक है? सोनी ZV-E10 मार्क II कैमरा है। और अगर आपको इस तरह ऑप्शन नहीं लेना, क्योंकि वो काफ़ी हाई बजट का ऑप्शन है। अगर आप एक लो बजट का स्टूडियो बनाना चाह रहे हो, जो भी आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आप उनमें से कोई भी मोबाइल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक प्रोफेशनल कैमरे वाले रिकॉर्डिंग ये आपको देता है, अच्छे से अच्छी रिकॉर्डिंग आपको करके देता है। और अगर आपके पास सिंपल मोबाइल भी है, ठीक है, ये रेडमी नोट 10 प्रो है यहाँ पर मेरे पास। कोई भी कैमरा आप यूज़ कर सकते हो और उससे अपना पॉडकास्ट का सेटअप बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की हो, और अगर मैंने आपकी हेल्प की है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता हूँ। आपके कमेंट्स देखता हूँ, आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स होते हैं तो मैं जो है उसके हिसाब से वीडियो फिर बनाता हूँ। और बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।